नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मनुष्य है, मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया विधि है, जो रिस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो श्वसन की जो क्रिया विधि है ना, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी हमारे श्वसन अंग हैं, इन श्वसन अंगों के सहायता से जो भी एटमॉस्फेरिक जो प्योर O2 है ना, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो भी शुद्ध ऑक्सीजन है, इस शुद्ध ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, CO2 को रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये हमारा जो मैकेनिज्म है श्वसन, उसमें ब्रीथिंग जो सबसे पहली प्रक्रिया बोल सकते हैं कि जिसमें जो हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की सहायता से, हेल्प से जो हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इसको अंदर किया जा रहा है, और जो अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह है इसको बाहर किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। अब जो ब्रीथिंग की प्रक्रिया है, ब्रीथिंग के प्रक्रिया को हम लोग 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। जो ये ब्रीथिंग है जिसमें प्योर O2 को ग्रहण किया गया, CO2 को रिलीज किया गया। तो अब जो ब्रीथिंग है इसको 2 स्टेप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक अंतःश्वसन इनस्पिरेशन, और दूसरा हो जाएगा निःश्वसन एक्सपिरेशन। ठीक है, ये 2 स्टेप्स हैं। अब अंतःश्वसन में हम देखें, अंतःश्वसन में कौन सी प्रक्रिया हो रही है। तो इसमें याद रखिए कि जो शुद्ध ऑक्सीजन से जो प्योर O2 है, वो प्योर O2 क्या हो रहा है, लंग्स में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, जो लंग्स है, फेफड़ा है, फेफड़ा में ये क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। ठीक है, और इस दौरान कैसे जो एयर है वो फेफड़ा में प्रवेश कर रहा है, तो होता क्या है कि जो लंग्स है, लंग्स में जो एयर प्रेशर है, जो वायु दाब है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जो फेफड़ा है ना, जो फेफड़ा है, फेफड़ा में जो वायु दाब है, एयर प्रेशर है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उस कम होने के कारण अब जो वायु है ना, जो वायु है, यह श्वास नली से होते हुए जो श्वसनी वगैरह है ना, इसकी सहायता से ये क्या होता है, अब फेफड़ों में भर जाता है। जो बाहर की अब एयर है, वायु है, वो अंदर फेफड़ों में क्या होता है, फिलअप हो जाता है। क्योंकि जो लंग्स वगैरह है, लंग्स में जो एयर प्रेशर है वो कम हुआ, जिसके कारण अब जो बाहर की जो हवा होगी वह फेफड़ों में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, अब जब ये प्रवेश करता है एयर, तो होता क्या है कि जो भी डायफ्राम वगैरह है, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है पेशियां, ये सब क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। जैसे ये जो वायु है या फेफड़ों में क्या किया, प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद जो डायफ्राम है, इंटरकॉस्टल जो पेशियास वगैरह है, ये क्या कर जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा ये स्टर्नम है ना, जो स्टर्नम है, स्टर्नम क्या होता है, बाहर की तरफ फैल जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ ये भी क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिससे कि अब जो वायु है वो अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम अंतःश्वसन इनस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। मीन्स वायु को अंदर भर लेना, जो भी शुद्ध वायु है, तो ये प्रक्रिया अंतःश्वसन इनस्पिरेशन। और दूसरा जो स्टेप है निःश्वसन, निःश्वसन में क्या हो रहा है कि अब जो फेफड़ा है ना, इस फेफड़ा में जो वायु है, ठीक है, जो फेफड़ा है, इस फेफड़े में जो वायु आके भरी थी अंतःश्वसन में, तो अब ये वायु क्या होगी, ये बाहर की तरफ जो इम्प्योर एयर है, जो अशुद्ध वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड्स वगैरह हो गया, ये बाहर की तरफ क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, लंग्स से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जिससे कि अब जो अंतःश्वसन में जो स्टर्नम वगैरह था, जो बाहर की तरफ फैला हुआ था, जो डायफ्राम वगैरह था, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल वगैरह थे, जो संकुचित हुए थे, वो अब धीरे धीरे अपने पुराने अवस्था में आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो ये
मानव है, मानव में जो श्वसन की क्रियाविधि है वो संचालित होती है, जिसमें श्वसन की जो क्रियाविधि है इसमें सबसे पहले ब्रीथिंग हम लोग कह सकते हैं। अब ब्रीथिंग में जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से इनके सहायता से जो शुद्ध वायु है उसको ग्रहण किया जा रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हवा है उसको बाहर किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम ब्रीथिंग बोल लें। ब्रीथिंग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन में वायु को ऐसे जैसे वायु है ऐसे भर लिए अंदर, तो ये अंतःश्वसन हो गया। और जब ऐसे सांस ले तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे रुक जाएंगे यहीं पे, क्या हो रहा है, सांस लिए तो उसके बाद फिर दोबारा से एक्सहेल भी कर रहे हैं और अंदर से हवाएं आ रही हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रक्रिया होता है जिसमें हमारा जो ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है इन ह्यूमंस वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।